नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात लेके। आज की बात जो है हम एपिसोड करेंगे हिंदुत्व और हिंदुत्व में कुछ जो नेता लोग हैं वो किस प्रकार से मंदिरों को भी कब्ज़ा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जो लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं ऑनलाइन नहीं आता, उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, तो उनके लिए मेरे पास एक सूचना है जो मैं देना चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे क्लब हाउस पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है क्लब हाउस पे मोगली बाबा, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्लब हाउस पे बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं एक रूम में और चर्चा कर सकते हैं। तो दास्तान की बातें और आज की बात की सीरीज़ की बातें, और जो लोगों को मुझसे बात करने चाहते हैं तो वो मुझे क्लब हाउस और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड जो है वो है हिंदुत्व के ऊपर। बीजेपी जो कि देश की सबसे बड़ी हिंदुत्व पार्टी कही जाती है, जिस हिसाब से बीजेपी ने मार्केटिंग की है अपनी, वो हमेशा एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में की है। इस समय क्लब हाउस पे भी बहुत सारे रूम्स चल रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स आके हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसा ही एक क्लब को मैंने देखा कुछ दिन पहले, और उसमें जो है माननीय भूतपूर्व मिनिस्टर श्री राजवर्धन राठौर भी वहाँ उपस्थित थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पूर्व आगरा का एक मंदिर है जो कि विश्व विख्यात है, श्री मनकामेश्वर मंदिर, जिसका इतिहास जो है कम से कम 3500 वर्ष पुराना बताया जाता है, उस पे कब्जा करने की बात आई। यहाँ बीजेपी का नाम लेके आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ और फिर उसके आगे मैं मंदिर को कब्जाने की बात कर रहा हूँ, तो ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जगन प्रसाद गर्ग की, जो आगरा के 5 बार के विधायक रहे। अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं। 2014 में उन्होंने मंदिर से, जो वहाँ से रामलीला कमेटी जो है वहाँ पे ये सदस्य थे एक तरीके से, और मंदिर के परिसर में रामलीला कमेटी का एक दफ्तर होता था। मंदिर बहुत ही विख्यात है और बहुत पुराना है, तो इसी वजह से वहाँ पे रामलीला कमेटी का अपना एक दफ्तर है। और ये इतिहास है आगरा का कि आगरा में जब भी रामलीला होगी तो वो सबसे पहले जो है शुरुआत जो होगी श्री मनकामेश्वर मंदिर जो कि रावतपाड़ा पे स्थित है, वहाँ से शुरुआत होगी। 2014 में जो है श्री जगन प्रसाद गर्ग, जिनका अब देहांत हो गया है, जो स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने चाबियाँ ली उसका रामलीला कमेटी के जो दफ्तर की हैं श्री मनकामेश्वर मंदिर के मठ प्रशासक श्री हरिहरपुरी जी से, और उसके बाद वो चाबियाँ उन्हें कभी नहीं लौटाई। ना लौटाने का उनका जो जिस हिसाब से जो समझ में आता है वो ये आता है कि वो मंदिर को अपना परिसर बताना शुरू कर दिया था। उन्होंने दूसरी तरफ जो है एक फर्जी नक्शा बनाया और नक्शा बनवा के वो उपस्थित कराया, सबको दिया कि ये जो जगह है ये जो है वो मंदिर ने कब्जाई है और ये असल में ज़मीन जो है रामलीला कमेटी की है। इस पे जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होते होते 2014 से 2021 आ गया, और सभी जो जांच अधिकारी रहे पुलिस में, एसएसपी से लेके लोकल सीओ से लेके और भी जितने भी लोग इसमें रहे, उन्होंने ये पाया कि ये नक्शा जो है फर्जी है, और इसके ऊपर एफआईआर 2021 में हुई। 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है और 2014 में ही जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने मंदिर कब्जाने की प्रक्रिया चालू की। मैं इसमें ये दोष बीजेपी का नहीं देता कि एक व्यक्ति जो बीजेपी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, अगर वो मंदिर कब्जाने की इच्छा रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की सारी पार्टी ही इस प्रकार से हो सकती है। लेकिन जब पार्टी हिंदुत्व का झंडा लेके आगे बढ़ रही है और उसके नेता लोग और उसके कार्यकर्ता लोग मंदिर ही कब्जाने लगेंगे, तो हम कौन सा हिंदुत्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व जो है
सत्ता में आने के बाद मंदिर ही कब्जाना है, तो कल को लोग जो हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, वो कल को क्या मस्जिद कब्जाने लगेंगे? जो क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, वो सत्ता में आने के बाद क्या गिरजाघर कब्जाने लगेंगे? या फिर जो सिखिज़म को फॉलो करते हैं, क्या वो सत्ता में आने के बाद गुरुद्वारा कब्जाना लगेंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस प्रकार से जब संस्थाएं जो कि अपने आप को देश का उद्धार करने के लिए सत्ता में आती हैं और उन्हीं के नेता जब पावरफुल हो जाते हैं, तो वो भू माफिया क्यों बन जाते हैं? और भू माफिया भी ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक आम जनता की या सरकारी जनता की ज़मीन कब्जा रहे हों, बल्कि वो कब्जाना शुरू कर देते हैं मंदिरों को। ये किस प्रकार का हिंदुत्व बनाने चले हैं कुछ पार्टी के लोग? बीजेपी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 2021 में चुनाव है, 2022 में चुनाव हैं और चुनाव में भी 6, 7, 8 महीने रह गए हैं। अगर इस प्रकार का लोगों में संदेश जाएगा कि बीजेपी के पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसके चंद नेता लोग भूमाफिया बन जाते हैं। इस बात पे विचार जरूर करिएगा कि हम किन को चुनते हैं और किस लिए चुनते हैं, और फिर वो चुनने के बाद वो आपके लिए क्या करते हैं। तो अपना नेता सही चुनें, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अपना नेता सही चुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम।